हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग 12वीं कक्षा के शार्ट स्टोरी का दूसरा पार्ट आइन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपको इस पार्ट का शार्ट क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री में शार्ट क्वेश्चन ही केवल आता है, तो आपको शार्ट क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से प्रश्नों को लिखें और उसके पश्चात उत्तरों को लिखने सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करें। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब हुआ ज्योतिषी के व्यावसायिक सामग्री में कौन कौन से सामान थे। तो आंसर है, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्टेड ऑफ ए डोजन ऑफ सेल्स, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ए मिस्टीरियस चार्ट ऑन इट, ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फोरहेड एंड आइज। यानी संक्षेप में उसके आँखों, उसके मस्तक का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर है, द फोरहेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन। यानी ज्योतिषी का मस्तक चमकता रहता था भस्म से और सिंदूर से। हिज आइज वुड स्पार्कल विथ ए शार्प अबनॉर्मल ग्लीम। उसकी आँखें एक असाधारण चमक से चमकती रहती थी। which was the result of continuous सर्च फॉर द कस्टमर्स। आप नहीं लिखेंगे, आप सर्च फॉर द कस्टमर्स, जो वास्तव में ग्राहकों के लगातार खोजते रहने का परिणाम हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर सिट टू कैरी आउट हिज बिजनेस। ज्योतिषी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कहाँ बैठता था। तो आपका जवाब है, द एस्ट्रोलॉजर सैट अंडर द ब्रांच ऑफ ए बिग टमरिंड ट्री टू कैरी आउट हिज बिजनेस। यानी ज्योतिषी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के शाखा के नीचे बैठता था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर हिम। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। एज माने जैसा कि देर वॉज ए बिग क्राउड एंड मेनी ट्रेडर्स एट दैट प्लेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जैसा कि वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक बहुत बड़ी भीड़ होती थी और ढेर सारे व्यापारी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन। यानी ज्योतिषी प्रति प्रश्न का कितना शुल्क लेता था। तो आपका जवाब है, द एस्ट्रोलॉजर चार्जड 3 पाइज पर क्वेश्चन। यानी ज्योतिषी प्रति प्रश्न का 3 पाई शुल्क लेता था। ही नेवर ओपनड हिज माउथ बिफोर द अदर हैड। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अदर हैड स्पोकन एट लीस्ट फॉर 10 मिनट्स। यानी ज्योतिषी प्रति प्रश्न का 3 पाई लेता था और वह तब तक नहीं बोलता था जब तक कि अगला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट बोलना दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। यद्यपि ज्योतिषी ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता था, येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स। फिर भी वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। हवाई क्यों, यानी कैसे या क्यों। तो आंसर है, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। यद्यपि ज्योतिषी ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता था, येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स। फिर भी वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। एज ही टोल्ड देम सेटिस्फैक्ट्री वर्ड्स, जैसा कि वह उनसे संतोषजनक शब्द बोलता था। इट वॉज ए मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क। यह है वास्तव में उसके अध्ययन, उसके अभ्यास और उसके चालाकीपूर्ण अनुमानों का मामला था। ही न्यू द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन्स। वह मानवों के मनोविज्ञान को जानता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। एक शाम को क्या घटित हुआ जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था। तो आपका जवाब है, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। एक शाम जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था, यह स्ट्रेंजर केम टू हिम। एक ज्योतिषी उसके पास आया एंड चैलेंज्ड हिम टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, और उसको एक ज्योतिषी होने का दावा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकम्फर्टेबल आफ्टर सीइंग हिज कस्टमर। ज्योतिषी अपने ग्राहक को देखकर अनकम्फर्टेबल यानी परेशान क्यों महसूस किया।
तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अनकंफर्टेबल, ज्योतिषी अनकंफर्टेबल महसूस किया आफ्टर सीइंग हिज कस्टमर, अपने ग्राहक को देख करके, बिकॉज ही द कस्टमर वाज द मैन, क्योंकि वही यानी वह दुकानदार कह रहे हैं, वही वह ग्राहक ही वह व्यक्ति था, हुम ही जिसको उसने यानी एस्ट्रोलॉजर ने हैड स्टैब्ड जिसको उसने चाकू मारा था, एंड पुश्ड इनटू वेल और कुएं में ढकेल दिया था, एंड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, और सजा से बचने के लिए वो अपने गांव को छोड़ करके भाग गया था। 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हम चलते हैं 7वें के बाद 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, यानी गुरु नायक को एस्ट्रोलॉजर ने उसके शत्रु के मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो इसका जवाब है द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, ज्योतिषी ने गुरु नायक को उसके शत्रु के मृत्यु के बारे में बताया कि ही डाइड 4 मंथ एगो, कि वह 4 महीना पहले मर गया है, इन ए फार ऑफ टाउन, बहुत दूर के कस्बे में, ही वाज क्रस्ड अंडर ए लारी, वह एक बड़े ट्रक के नीचे कुचल करके मरा है। ऐसा ज्योतिषी ने अपने कस्टमर यानी गुरु नायक को बताया। व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ दिया था। तो आपका जवाब है द एस्ट्रोलॉजर ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वेरल्ड विथ हिज फ्रेंड गुरु नायक, ज्योतिषी ने अपने दोस्त गुरु नायक के साथ पिया था, जुआ खेला था और झगड़ा किया था। ही स्टैब्ड हिम, उसने उससे चाकू मारा था, एंड पुश्ड हिम इनटू ए वेल इन द नियर बाई फील्ड, और निकट के खेत में उसने उसे कुएं में ढकेल दिया था। ही लेफ्ट हिज विलेज टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ मर्डर, वह हत्या की सजा से बचने के लिए अपना गांव छोड़ दिया था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, यानी ज्योतिषी ने अजनबी को कौन सा सुझाव दिया। तो सुझाव देखें, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर टू कम बैक टू हिज विलेज, ज्योतिषी ने अपने उस अजनबी को वापस गांव लौटने का सुझाव दिया। बाय द नेक्स्ट ट्रेन, अगले ट्रेन से। ही आल्सो सजेस्टेड हिम, उसने उसको सुझाव भी दिया, नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड अगेन इन द फ्यूचर, भविष्य में कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करने का सुझाव भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डिड द स्ट्रेंजर फील हैप्पी, ज्योतिषी अजनबी प्रसन्नता क्यों महसूस किया था। तो आंसर है द स्ट्रेंजर फेल्ट हैप्पी, ज्योतिष अजनबी ने प्रसन्नता महसूस किया था, बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वाज क्रस्ड अंडर ए लारी, क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था कि उसका शत्रु एक ट्रक के नीचे, एक बड़े लारी के नीचे कुचल करके मर गया है, एंड ही गॉट द रिजल्ट ऑफ हिज सिन, और उसे उसके पाप का परिणाम मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, व्हाट वाज द लोड दैट द स्ट्रेंजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, यहाँ करेक्शन आप करिएगा, व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत छप गया है। व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट। तो एक बार फिर से प्रश्न, व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट। अब इसका जवाब आपको अगले पेज पर मिलेगा, ये आपका अंतिम पेज होगा। देखिए इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग ए लोड, यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है, उसमें स्ट्रेंजर हो गया था क्वेश्चन में। द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग ए लोड इन हिज माइंड दैट ही हैड मर्डर्ड ए मैन, ज्योतिषी ने अपने दिमाग में एक बोझ रख लिया था कि उसने किसी व्यक्ति का खून किया है, बट ही गॉट रिड ऑफ दिस लोड, लेकिन उसे अपने इस बोझ से छुटकारा मिल गया। व्हेन ही सॉ द सेम मैन बिफोर हिम एज ए कस्टमर, जब उसने उसी व्यक्ति को एक ग्राहक के रूप में अपने सामने देखा तो वह इस वजह से छुट्टी पा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, साउथवर्ड है WARD, ज्योतिषी ने अजनबी को दक्षिण की तरफ कभी ना यात्रा करने का सुझाव क्यों दिया। तो इसका जवाब है द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, ज्योतिषी ने अजनबी को कभी भी दक्षिण की तरफ यात्रा ना करने का सुझाव दिया, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक दैट, वह नहीं चाहता था कि ही शुड रिकॉग्नाइज हिम, कि वह उसको पहचाने,
यानी द एस्ट्रोलॉजर को पहचाने हुए एज द एस्ट्रोलॉजर वाज द एनिमी ऑफ द स्ट्रेंजर, जैसा कि वह ज्योतिषी ही उस अजनबी का शत्रु था। एंड ही लिव्ड इन साउथवर्ड, और वो दक्षिण की तरफ रहता भी था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर आंसर इट, यानी अजनबी का पहला प्रश्न क्या था और ज्योतिषी ने उसका जवाब कैसे दिया। तो इसका आंसर देखें। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर वाज, अजनबी का पहला प्रश्न था, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं। एस्ट्रोलॉजर आंसर्ड दैट, जोशी ने जवाब दिया कि ही वुड नेवर सक्सीड, कि वह कभी सफल नहीं होगा, बिकॉज हिज एनिमी हैड डाइड 4 मंथ एगो, क्योंकि उसका शत्रु 4 महीना पहले मर चुका है। तो बच्चों, इस पार्ट का शॉर्ट आंसर अब पूरा हो गया है। आप लोग इसे लिख डालिए, और शॉर्ट स्टोरी के 2 पार्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पार्ट के बाद आपको पोएट्री की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि अब तक हमने 1 पार्ट प्रोज पढ़ाया, 2 पार्ट शॉर्ट स्टोरी पढ़ा दिया है। अब हम पोएट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम आपको पोएट्री की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।